कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं होता, जहां पूरा ब्रह्मांड हमारा दुश्मन बन जाता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ जगहें इंसानों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है और जो लोग वहां जाते हैं वो कभी लौटते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चा हादसा है। एक ऐसा हादसा जिसने 5 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए गायब कर दिया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी यह वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो होने वाला है उसके बाद आप रात में अकेले सो नहीं पाएंगे। दोस्तों, उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। बस 5 दोस्त जिनका नाम अर्जुन, समीर, रोहित, नेहा और प्रिया एक सिंपल सा ट्रिप प्लान कर रहे थे। ये सभी बचपन के दोस्त थे, स्कूल के समय से साथ थे और अब बड़े होने के बाद भी इनका याराना वैसा ही था। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था, मगर सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सब एक साथ फ्री थे। सोचा कि कहीं घूमने चले, शोर शराबे वाले शहर से दूर, कहीं शांति में। अर्जुन, जो सबसे समझदार और सबके बीच उम्र में भी बड़ा होने के कारण अर्जुन को इस ग्रुप का लीडर बनाया गया। अर्जुन ने कैंपिंग का आइडिया दिया, एक हफ्ता एक जंगल में बिताने का। सभी ने प्लान बनाया कि घर से कब निकलना है। सभी के पेरेंट्स चिंता कर रहे थे, पर ये तो हमेशा होता है ना, माँ का दिल हमेशा घबराता है। नेहा की मम्मी ने नेहा से कहा, बेटा जंगल में ज्यादा दूर मत जाना और अजनबियों से बात मत करना, सभी एक साथ रहना। वहीं दूसरी ओर समीर के पापा ने हंसते हुए समीर से कहा, बेटा तू तो खुद ही सबसे बड़ा डरपोक है, जंगल में कुछ डरावना देख लिया तो भाग आएगा। सब लोग अपना अपना सामान पैक करके घर से निकल चुके थे। उनकी लोकेशन घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर थी। जब ये लोग जंगल के पास वाले गांव पहुंचे, तब गांव वालों ने इन्हें देखकर अजीब सा रिएक्शन दिया, जैसे ये लोग किसी खतरनाक जगह की ओर जा रहे हो। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, मत जाओ, उस जंगल में जो गया वो कभी सही सलामत लौट कर नहीं आया। इस पर रोहित को हंसी आ गई। अंकल ऐसा मत कहिए, हमें भी डर लगने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बूढ़े की आंखों में सिर्फ डर और उनकी चिंता थी। उसने बस एक लाइन कही, रात होने से पहले लौट आना बेटा, वहां अंधेरा का समय बहुत कठिन कटेगा। पर ये लोग तो एडवेंचर के लिए आए थे। उन्हें लगा कि ये बस इन पुराने लोगों का वहम है और वे सभी रास्ते को एंजॉय करते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। वहां जंगल की बाउंड्री पर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। उन्हें उस गेट के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। बिना ठंड के मौसम में भी हवा में अजीब सी ठंडक थी। वहां धरती पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि जंगल के पेड़ इतने घने थे कि ऊपर का आसमान भी ठीक से नहीं दिख रहा था। चलते चलते समीर ने कहा, मुझे ये जगह अजीब लग रही है यार, बहुत ज्यादा सन्नाटा है। अर्जुन ने उसे हल्के से धक्का दिया, डर मत भाई, तू तो हमेशा ही शक करता है। लेकिन समीर गलत नहीं था, क्योंकि वहां की शांति सच में अजीब थी। शाम होते होते उन्होंने टेंट लगा लिए, लकड़ियां इकट्ठी कर ली, आग जला दी। सब नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने खाना बनाया और मजे से खाते खाते रात के कब 11:30 बज गए, पता ही नहीं चला। रात में सब आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। बातें करते करते वे सभी रात को लगभग 1 बजे सो गए। तभी रात के करीब 2 बजे समीर की आंख अचानक खुल गई। उसने सुना कि कोई फुसफुसा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टेंट के बाहर कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। समीर, समीर। उसने धीरे से टॉर्च उठाई और टेंट का जिप खोलकर बाहर झांका। वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और आग की बुझती हुई लकड़ियां जल रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई जिसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। समीर ने टॉर्च घुमाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा एहसास था। कुछ देर के बाद वो वापस टेंट में आकर सो गया। अगली सुबह जब उसने सबको यह बात बताई तो अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाया, भाई तुझे हीरो बनने का बहुत शौक है। लेकिन नेहा का चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मुझे भी कुछ महसूस हुआ था, कोई मेरे टेंट का जिप खींच रहा था। लेकिन सब कुछ भुलाकर उन्होंने उस दिन को खूब एंजॉय किया।
वे सभी लोग जंगल के अंदर लगभग 3 किलोमीटर का एरिया घूम चुके थे। घूमते हुए उन्हें शाम हो चुकी थी। फिर कैंप में आकर खाना पीना करके पूरे दिन को बातों में जाहिर करने लगे। पूरे दिन की थकावट की वजह से आज उन्हें थोड़ी जल्दी नींद आ गई थी। वे सभी 10 बजे अपने अपने टेंट में चले गए थे, लेकिन उसी रात करीब 3 बजे अर्जुन और समीर की अचानक आंख खुली तो उन्हें कुछ जलने जैसी गंध आ रही थी। और जब वे टेंट के बाहर आकर देखे तो वहां थोड़ी दूर एक जलती हुई चीज देखी, किसी अलाव जैसी। लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि वे इस जंगल में वहां अकेले थे। जब उन्होंने और पास जाकर देखा तो जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। वहां किसी जानवर की चमड़ी जल रही थी और वहां कुछ अजीब से बड़े बड़े पैरों के निशान थे। अर्जुन ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और वहां चारों तरफ देखा। तभी समीर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन नीचे देख। जब अर्जुन ने जमीन पर नजर डाली तो वह पूरी तरह सहम गया, क्योंकि वहां उस जलती हुई चमड़ी के चारों तरफ खून के निशान बने हुए थे। खून, ये खून कहां से आया? अर्जुन और समीर के मन में कई सवाल जन्म ले चुके थे, लेकिन अब उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद ही उन्होंने सोचा होगा। उन दोनों की सोचने की शक्ति खत्म हो रही थी और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देख सबकी रूह कांप गई। सुबह अर्जुन ने नेहा से पूछा, हम यहाँ कब आए? नेहा ने अजीब सी नजर से उसे देखा। क्या मतलब? हम कल ही आए थे। अर्जुन अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं समीर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कई दिनों से सोया न हो। रोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, ठीक है ना? समीर धीरे धीरे मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपने हाथ की नस काट लूँ तो क्या होगा। समीर के मुंह से ये बात सुनकर सब एकदम सन्न रह गए। नेहा ने जोर से समीर का हाथ पकड़ लिया। तू पागल हो गया है क्या? समीर धीरे से हंसा और अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला। उसने उसे अपनी कलाई पर रखा और हल्के से दबाव दिया। बस फिर क्या था, खून की एक पतली धार बाहर आई। लेकिन इसके बावजूद भी समीर मुस्कुराते हुए कह रहा था, मुझे दर्द नहीं हो रहा। अर्जुन ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। समीर, होश में आ भाई। लेकिन समीर की आंखें कहीं और देख रही थी, ऊपर आसमान की तरफ। नेहा रोने लगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। इन सब के बीच जब सबने प्रिया को देखा तो उसकी आंखों में कुछ अजीब था। नेहा ने धीरे से कहा, प्रिया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन जब उन्होंने प्रिया के चेहरे के हाव भाव देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी आंखों से खून की पतली धार बह रही थी। नेहा ने चीखकर उसके चेहरे को पकड़ा। प्रिया, क्या हो रहा है? प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, कोई मुझे बुला रहा है। अर्जुन ने उससे पूछा, कौन बुला रहा है? पता नहीं। और तभी प्रिया की नाक और मुंह से भी खून टपकने लगा। तभी वापस कुछ दूर पर कुछ जल रहा था, लपटें उठ रही थी। लेकिन एक अजीब चीज उन्होंने देखी कि उन लपटों में से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकल रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, वो क्या जल रहा है? नेहा ने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी वहां डाली। वहां का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गई। वहां जल रहे थे इंसानी चेहरे, उनके खुद के चेहरे। अर्जुन, समीर, रोहित, नेहा और प्रिया, उनके ही चेहरे लपटों के बीच पिघल रहे थे। और तभी चारों तरफ से हंसी गूंज उठी, तेज, गहरी और डरावनी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमें यहाँ से भागना होगा, अभी के अभी। रोहित, जो हमेशा सबसे ज्यादा बहादुर बनता था, अब पूरी तरह हिल चुका था। ये कैसे हो सकता है? ये सब पागलपन है। नेहा जोर से चिल्लाई, चुप रहो और भागो यहाँ से। वे सभी वापस भागने लगे, लेकिन रास्ता कहाँ था? वो जहां भी भागते वहीं सामने पेड़ आ जाते। लेकिन फिर भी वे बचते बचाते भाग रहे थे। और जैसे ही वे तेजी से भागे, अचानक समीर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन तुरंत उसके पास आया और समीर को हिलाते हुए कहने लगा, उठ जल्दी। लेकिन समीर बस वहीं पड़ा रहा, उसकी आंखें झपक भी नहीं रही थी। अर्जुन ने उसे जोर से हिलाया और तभी समीर ने एक झटके में अपनी आंखें खोली, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी।
उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, हम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वो समीर न रहकर कोई और बन चुका हो। रोहित ने गुस्से में उसे खींचकर उठाया। बकवास बंद कर, चलते हैं यहाँ से। समीर ने रोहित की ओर देखा। अब उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई थी। फिर उसने अचानक अपनी उंगलियों की तरफ देखा और अपनी ही उंगलियों को अपनी ही आंखों में घुसा दी। नेहा और प्रिया ने जोर से चीख मारी। समीर की आंखों से खून बहने लगा। वो लगातार खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, समीर रुक, पागल मत बन। लेकिन समीर बस हंस रहा था और तभी उसने धीरे से कहा, अब मुझे मेरी आंखों की जरूरत नहीं, मैं अब वैसे भी देख सकता हूँ। फिर अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और होंठ पर अब भी हल्की मुस्कान थी। कुछ देर बाद जब समीर ने कोई मूवमेंट नहीं की तो रोहित ने उसे पकड़कर हिलाना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं उठा। तब उसकी सांसें चेक की गई। सांस देखने के बाद रोहित की हालत खराब हो गई, क्योंकि समीर की सांसें रुक चुकी थी। वो मर चुका था। सब लोग एकदम खामोश खड़े के खड़े रह गए। कोई हिल भी नहीं रहा था। सबकी बातचीत बंद हो गई। समीर, उनका दोस्त, जो कुछ घंटे पहले तक हंस रहा था, मजाक कर रहा था, अब मिट्टी में पड़ा था, एक लाश की तरह। नेहा कांपती हुई फुसफुसाई, यहाँ कुछ तो है जो ये सब काम कर रहा है। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से चलना होगा अभी। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने अपने दांत भींचे और भागो। वे सभी दौड़ने लगे, इस बार पीछे देखे बिना। लेकिन वहां पेड़ों के पीछे कोई था। लंबे दुबले शरीर अंधेरे में छुपे हुए, सिर्फ उनकी परछाइयां दिख रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उनकी आंखें। वे जल रही थी, लाल धधकती हुई आंखें। वे सभी बस भागते जा रहे थे। जब वे कुछ दूर भागे तो अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और सभी की तरफ देखते हुए कहा, रुको, प्रिया कहाँ है? नेहा और रोहित ने भी पीछे देखा। प्रिया वहां नहीं थी। शिट यार, अभी तो हमारे साथ थी। प्रिया, अर्जुन जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नेहा रोने लगी। तभी पास के पेड़ के पीछे से धीमी घिसटती हुई आवाज आई, बचाओ। वो प्रिया थी। अर्जुन और रोहित ने तुरंत उसकी ओर दौड़ लगाई। जब उन्होंने देखा, प्रिया जमीन पर थी और उसके शरीर पर बड़े बड़े नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर घसीटा हो। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके चेहरे पर खरोंचे थी। नेहा ने उसे पकड़कर जोर से हिलाया। प्रिया, क्या हुआ? तू ठीक तो है? प्रिया ने धीरे से फुसफुसाई। वो मुझे अंदर ले जा रहे थे। कौन? प्रिया ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और जंगल के अंधेरे हिस्से की ओर इशारा किया। वहां कई परछाइयां खड़ी थी, लेकिन इस बार वे हिल भी नहीं रही थी। समीर मर चुका था। प्रिया को किसी ने जंगल में घसीटने की कोशिश की थी। जब अर्जुन, नेहा और रोहित ने प्रिया को उठाया तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उसका शरीर बिल्कुल निर्जीव हो चुका था। उसके हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं थी और सबसे डरावनी चीज, वो पलकें भी नहीं झपका रही थी। नेहा ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। प्रिया, तुझे क्या हुआ है? प्रिया ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, पुतलियां सिकुड़ चुकी थी और आंखों की सफेदी पूरी तरह काली परत में ढकी हुई थी। हमें यहां से निकलना होगा, अभी के अभी, अर्जुन ने जोर से कहा। लेकिन रोहित अब कांप रहा था। नहीं, अब बहुत देर हो गई। रोहित की सांसें तेज हो रही थीं। उसने धीरे से कहा, यह जंगल हमें जाने नहीं देगा, यह हमें मार डालेगा। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। चुप कर भाई, हम बच सकते हैं। लेकिन रोहित बस हंसने लगा, एक अजीब पागलपन से भरी हंसी। और फिर उसने अचानक अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। नेहा और अर्जुन के दिमाग सुन्न पड़ गए। रोहित ने धीरे से चाकू की नोक अपनी कलाई पर रखी और मुस्कुराया। अगर मैं अभी मर जाऊं तो शायद ये जंगल मुझे छोड़ दे। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, चाकू उसकी कलाई में धंस चुका था। खून का फव्वारा फूट पड़ा।
नजारा देखकर नेहा ने चीख मार दी, रोहित ये क्या कर रहा है? लेकिन रोहित अब भी मुस्कुरा रहा था और फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। और फिर वो भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। खून चारों तरफ फैल चुका था। कुछ पलों के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। नेहा वहीं रोते हुए बैठ गई। अर्जुन ने गुस्से से जमीन पर मुक्का मारा, नहीं, ये हमारे साथ नहीं हो सकता। लेकिन यह सच था। रोहित अब इस जंगल का दूसरा शिकार बन चुका था। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, अर्जुन, नेहा और प्रिया। लेकिन प्रिया अब भी शांत बैठी थी। रोहित की मौत का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, तुझे क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? प्रिया ने धीरे से उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराई, एक अजीब हल्की मुस्कान। अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर अर्जुन और नेहा के शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। अब तुम दोनों की बारी है। और फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर जंगल के अंधेरे हिस्से की ओर देखा और फुसफुसाई, देखो देखो, वो आ रहे हैं। अर्जुन और नेहा ने डरते हुए उधर देखा। वहां कई परछाइयां खड़ी थीं। वो उनके काफी पास आ चुकी थी और फिर हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अगला कौन होगा? तैयार हो जाओ। नेहा ने जोर से अर्जुन का हाथ पकड़ा। हमें यहां से भागना होगा। लेकिन अर्जुन के पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वो बस उन्हें देख रहा था, उन अंधेरी परछाइयों को और प्रिया को जो घायल अवस्था में पड़ी थी और वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उनका टेंट अचानक खुद से जलने लगा। लपटें उठ रही थी और हवा में चीखें गूंज रही थी, लेकिन वो चीखें किसी इंसान की नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद अर्जुन और नेहा ने तय किया कि वे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अर्जुन और नेहा पूरी ताकत से भागने लगे। पीछे से चीखें गूंज रही थी। अर्जुन ने मुड़कर पीछे देखा। प्रिया वहीं खड़ी थी। नेहा ने अर्जुन को खींचा, मत देख, भाग। और वे दौड़ते चले गए, लेकिन कोई उनका पीछा कर रहा था। तेज कदमों की आवाज। अर्जुन और नेहा गिरते पड़ते भागते जा रहे थे। पेड़ों की डालियां उनके चेहरे और हाथों को काट रही थी। नेहा की सांस फूल रही थी। अर्जुन, अब क्या करे? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच तो यह था कि उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। वो बस भाग रहा था बचने के लिए। तभी सामने कुछ दिखा, एक पुराना टूटा फूटा मंदिर। अर्जुन ने नेहा का हाथ खींचा, इधर चलो। वे दोनों उस मंदिर की ओर भागे। परछाइयां उनके पीछे थी। मंदिर का दरवाजा खुला था और जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर अब भी वो परछाइयां खड़ी थी। नेहा कांपती आवाज में कहा, अब क्या होगा? अर्जुन कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब अंदर जो था वो भी उतना ही खतरनाक था। मंदिर अंदर से ठंडा था, इतना ठंडा कि उनकी सांसें भी भाप में बदल रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, इंसान के आकार जैसी आकृतियां, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ नहीं था और उनके चारों ओर काली छायाएं बनी थी। नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से भी निकलना होगा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन तभी उन्होंने पीछे कुछ सुना, कदमों की आहट। मंदिर खाली था, पर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे नेहा की सांसें तेज हो गई। अर्जुन, पीछे मत देखना। पर इंसान को किसी काम के लिए जितना मना करता है, वो उतना ज्यादा वही काम करता है। अर्जुन ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, उसने उसके शरीर को सुन्न कर दिया। वहां एक स्तंभ के पीछे कोई खड़ा था, लंबा, बहुत लंबा, इतना लंबा कि छत तक पहुंच रहा था। उसका चेहरा नहीं था, बस 2 जलती हुई आंखें थी और वो अब भी हिल नहीं रहा था। अर्जुन की आवाज बंद हो चुकी थी। नेहा कांपते हुए फुसफुसाई, अर्जुन, वो क्या है? अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें धीरे धीरे पीछे हटना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम पीछे लिया, वो छाया हिलने लगी, धीरे धीरे, मानो हड्डियां चरमराते हुए मुड़ रही हों। और फिर वो उनके पास आने लगी। वो अब और पास आ रही थी, लेकिन तभी अर्जुन और नेहा को कुछ महसूस हुआ। जमीन पर कुछ लिखा था, एक पुराना मंत्र। नेहा ने जल्दी से उसे पढ़ना शुरू किया। AUM, AUM,
जैसे ही उसने पहला शब्द कहा, वो चीज अचानक रुक गई। अब उसकी गर्दन तेजी से एक तरफ मुड़ गई थी, जैसे उसे गुस्सा आ गया हो। नेहा अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। अर्जुन ने देखा, दरवाजे की तरफ परछाइयां अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी। कुछ काम कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो लंबा साया हवा में काला धुआं बनकर उठा और नेहा की ओर लपका। नेहा ने जोर से चीख मारी और फिर एक भयानक चीज हुई। नेहा के शरीर में एक झटका लगा, उसकी आंखें घूम गई और उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की। नेहा, तभी उसके कानों से काला खून बह निकला। उसके होंठों से हल्की सी मुस्कान आई और फिर उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। अर्जुन एकदम सुन्न रह गया। अब अर्जुन के पास कोई नहीं था। उसने नेहा को जोर से हिलाया, नेहा उठो नेहा। लेकिन नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन। और तभी मंदिर के अंदर अंधेरा छाने लगा। अर्जुन ने तेजी से वहां से उठकर भागने की कोशिश की, पर कुछ था जो उसे पकड़ रहा था। ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर थी जो उसे दबोच रखी थी। और फिर चारों ओर अंधेरा हो गया। कुछ पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो अर्जुन वहीं था, जंगल के बीच, अकेला। ना मंदिर था, ना ही उसका कोई दोस्त। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और वो आग अब भी जल रही थी और टेंट अभी भी वैसे के वैसे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अर्जुन का शरीर दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग सुन्न था। उसने धीरे से सबको पुकार, नेहा, रोहित, कोई है, कोई है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी टेंट के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, ठंडी, डरावनी हंसी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से टेंट की जिप खोली और जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। टेंट के अंदर उसके सारे दोस्त थे, समीर, डॉक्टर रोहित, नेहा, प्रिया, सब हंस रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ अर्जुन, ऐसे क्यों देख रहा है? अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, तुम सब तो मर चुके थे ना, रोहित ने आंखें घुमाते हुए कहा। अबे क्या बकवास कर रहा है? लेकिन अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, यह सब एक खेल है, मौत का खेल। नेहा ने हंसते हुए कहा, अर्जुन तू पागल हो गया है। लेकिन अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ अपनी जेब में डाला और फिर उसने चाकू निकाला। अगर यह असली होंगे तो इन्हें दर्द भी होगा। इतना सोचकर अर्जुन ने रोहित से अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा और उसने वह चाकू रोहित की हथेली में चुभा दिया। चाकू लगते ही खून बहा, लेकिन जैसे ही खून की बूंद जमीन पर गिरी, सब कुछ बदल गया। टेंट गायब हो गया, आग बुझ गई और फिर उसने देखा कि वे सब अभी तक वहां थे, लेकिन अब इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। नेहा ने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है अर्जुन। और फिर सब उसके ऊपर झपट पड़े। अर्जुन ने जोर से चीख मारी, सब कुछ काला हो गया और फिर अचानक अर्जुन ने खुद को गांव में खड़ा पाया। हाँ, वही गांव जहां से वे जंगल के लिए निकले थे। गांव वाले उसे घूर रहे थे। अर्जुन हाँफ रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खून था। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा और चिल्लाया, मैं बच गया, मैं बच गया। उस बूढ़े ने सिर हिलाते हुए अर्जुन ने कहा, अगर तू बच गया तो फिर बता, तेरी परछाई कहाँ है? उसने धीरे धीरे नीचे देखा तो वो नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी परछाई वहां थी ही नहीं। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी परछाई तो थी, लेकिन जमीन पर नहीं। वो अर्जुन से हटकर अलग खड़ी थी। उसका आकार भी अजीब था। उसमें सिर नहीं था, हाथ पैर काफी लंबे लंबे थे, आंखें नहीं थी, चेहरा नहीं था। बूढ़े ने सिर हिलाया, तू नहीं बचा बेटा, तू कभी बच नहीं सकता। क्योंकि अर्जुन ने बूढ़े की तरफ देखा, क्योंकि तेरा शरीर तो यहाँ आ गया, लेकिन आत्मा वहीं रह गई। तू अब जंगल का हिस्सा है। अर्जुन ने धीरे से अपनी हथेली देखी, खून अब भी ताजा था। और फिर उसे एहसास हुआ, गांव वाले उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि अब अर्जुन भी इंसान नहीं था। वो भी बाकियों की तरह बन चुका था और अब वो जंगल में ही खो चुका था, हमेशा के लिए।
ये सब देखकर अर्जुन वही घस खाकर गिर पड़ा और जब अर्जुन की आंखें खुली तो वह फिर से जंगल में था। वही जगह, वही पेड़, वही सन्नाटा, लेकिन एक चीज अलग थी। अर्जुन हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? वह चीखने लगा, कोई है, मदद करो। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, बस परछाइयां थी जो अब भी उसे देख रही थी। और फिर अर्जुन ने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसके शरीर को अंदर तक हिला गया। वहां कुछ दूरी पर एक नया टेंट लगा था और उस टेंट के बाहर कुछ लोग बैठे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। 5 दोस्त, एक नई टोली। लगता है जंगल ने अब नए शिकार बुला लिए थे और अर्जुन अब वो भी उन्हीं में से एक था। एक छाया जो इस जंगल में नए लोगों का इंतजार करती थी, और जो एक बार इस जंगल में आ जाता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी ऐसे जंगल में गए हैं जहां कुछ अजीब लगा हो? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है, क्या वह जंगल भी अर्जुन के जंगल जैसा था, या फिर शायद यह वही जंगल था? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने डरपोक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।